कल भवन अमंगल हारी, तब उस दशरथ जर विहारी। बोलो बजरंगबली की जय हो। आज आपको नदी और शेर की कहानी सुना रही हूँ। जीवन है तो सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, कठिन परिस्थितियाँ भी आएगी तो खुशी के पल भी आएंगे। लेकिन हर परिस्थिति में हम थोड़ा ठहर कर, थोड़ा रुक कर, फिर उसे समझ कर आगे बढ़ें तो इसे क्या जादू होगा, आज हम इस कहानी से जानते हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में भारी बारिश होने के कारण नदी का पानी चारों तरफ फैल गया और एक शेर को नदी को पार करने के लिए उस नदी के पानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस नदी ने बारिश की वजह से उसे घेर लिया था और वह था शेर। इसलिए तैरना उसके स्वभाव में नहीं था, लेकिन परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि या तो वह उसे पार कर ले या उसमें डूबकर मर जाए। शेर दहाड़ते हुए आवेश में नदी के ऊपर खूब चिल्लाया, क्योंकि वह नदी में लगभग डूबने लगा था। कई बार उसने पानी पर हमला किया, लेकिन हर बार वह नदी पार करने में असफल रहा। थक हार कर शेर लेट गया और चारों तरफ खामोशी छा गई। उस खामोशी में उसने नदी को कहते सुना कि जो यहाँ नहीं है उससे कभी मत लड़ो। शेर ने ध्यान से सुना और पूछा, यहाँ क्या नहीं है? तो नदी ने उत्तर दिया, आपका यहाँ कोई दुश्मन नहीं है। जैसे आप सिंह हो वैसे ही मैं भी नदी हूँ, मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ। यह सब सुनकर अब शेर रुक गया और वह शांत होकर बैठ गया। उस शांति के पल में उसने नदी के रास्तों का अध्ययन किया, जिससे वह यह समझ गया कि उसे नदी कैसे पार करनी है। थोड़ी देर के बाद वह वहाँ चला गया जहाँ एक निश्चित धारा किनारे से टकराती थी और अंदर कदम रखते हुए दूसरी तरफ तैरने लगा, क्योंकि वह नदी का प्रवाह बहुत कम था और बिना किसी मुश्किल से उसने नदी पार कर ली। क्या हम भी किसी से लड़ रहे हैं, अपनों के साथ या खुद के साथ? देखो दोस्तों, जीवन एक संघर्ष नहीं, जीवन एक सफ़र है। इस सफ़र में आती हुई हर परिस्थिति से लड़ने या जूझने से पहले कुछ पल रुककर, उन पलों में पूरी तरह ठहर कर और उस ठहराव को महसूस करके अध्ययन करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि यहाँ लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। अपने जीवन में और अन्य रिश्तों में हमारे अहंकार और गौरव को जाने दें और गर्जना बंद करें। थोड़ा रुकें, मुस्कुराएं और उस मुस्कुराहट को फैलने दें। सुखी और शांतिपूर्ण जीवन के उपायों को जानकर हम चारों तरफ इस मुस्कुराहट को बिखेर सकते हैं। यदि एक बार मन सामंजस्यपूर्ण स्थिति में आ जाए तो फिर न बाहरी परिस्थितियों का और न वातावरण का उस पर कोई प्रभाव होगा और न ही आंतरिक अशांति होगी। बोलो जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।